हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश्वर गौड़ आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल के बिल को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एयरटेल का उदाहरण दूंगा। तो ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका आप यूज़ करते हैं। तो मैं एयरटेल का उदाहरण आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए चलते हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ से एयरटेल की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, एयरटेल। ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो यहाँ डाउनलोड का इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मुझे ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू पर। उसके बाद में हम जाएंगे अपनी एयरटेल एप्लीकेशंस में, एयरटेल। और यहाँ जैसा कि वो दिखा रहा है, ये मेरा फ़ोन नंबर, यहाँ 204 रुपये मेरे मोबाइल का बिल और 1 GB डाटा लिमिट मेरी बची हुई है। और ये बाकी के दो नंबर जो मेरे एयरटेल मोबाइल के हैं, जिसमें एक पोस्ट पेड और एक प्रीपेड। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने प्लान को शेयर कर सकते हैं, कोई भी एयरटेल का नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने डाटा कार्ड को, डीटीएच को या अपने मोबाइल को। ये ज़रूरी नहीं है मोबाइल नंबर वो आपका एयरटेल का ही हो, आप किसी भी कंपनी के मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो आइए पेमेंट करते हैं। ये कैसे होगी, सबसे पहले हमें क्लिक करना है पे नाउ ऑप्शन पर। उसके बाद ये मेरा मोबाइल का बिल 204 रुपये, ठीक है। अब हम ओके करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है। पहला तरीका एयरटेल मनी के द्वारा, जो मोबाइल वॉलेट की तरह काम करता है। दूसरा, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ उदाहरण दूंगा नेट बैंकिंग का। तो यहाँ मैं पेमेंट करूँगा SBI से, जो कि यहाँ शो नहीं हो रही है। तो मैं क्लिक करने वाला हूँ मोर बैंक्स पर। यहाँ मैं सर्च करूँगा SBI, ये रहा SBI। अब ये आपके बिल डिटेल को जनरेट कर रहा है। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। ये आपको रिडायरेक्ट कर रहा है साइट पर बैंक की, जहाँ से आपको पेमेंट करनी है। ये ऊपर ब्लू लाइन में प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ, तो मेरी पेमेंट के लिए तैयार है, मैसेज आ चुका है। बिल पेमेंट 204 हैज़ बीन इनिशिएटेड टुवर्ड योर एयरटेल मोबाइल। टैक्सियन ID, प्लीज़ कीप इन टैक्सियन ID फॉर फर्दर रेफरेंस। ओके, तो वहाँ से मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया मेरी इंटरनेट बैंकिंग के लिए SBI की साइट पर, जहाँ मैं पुट करूँगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दें, उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पर। ये मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, बाहर जो कि दिखा रहा है योर प्रीवियस साइट विजिट 14 नवंबर 2015, भारतीय एयरटेल के लिए आज की डेट। योर कैन वी डेबिट एनी योर ट्रांजेक्शन अकाउंट टू पे भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो ये यहाँ दिखा रहा है पेमेंट डिटेल्स। ये उनका रेफरेंस नंबर, अमाउंट 204 रुपीज़ ओनली। अब यहाँ से अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप कंफर्म कर दीजिए, अगर आपको कुछ और करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ बैंक की साइड से एक अलर्ट शो कर रहा है, यू हैव नॉट परफॉर्म एनी भारती एयरटेल ट्रांजेक्शन टुडे। आपने आज की डेट में एयरटेल के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। ठीक है, मैंने नहीं किया, इसलिए वो सही मैसेज शो कर रहा है।
यहाँ से वो आपको सारा डिटेल दिखाता है। यहाँ आपका अकाउंट नंबर और रेफरेंस नंबर, अमाउंट, रिडायरेक्ट टू एयरटेल वेबसाइट, ठीक है। ये सारा चेक करने के बाद ठीक है तो हम यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कंफर्म करने के बाद बैंक की तरफ से एक पासवर्ड रिसीव होता है जिसे OTP पासवर्ड कहते हैं। तो OTP पासवर्ड मेरा रिसीव हो गया, जिसे देखने के लिए हम मैसेज में जाएंगे। ओके, मेरा OTP पासवर्ड ये रहा। उसके बाद हम वापस अपने एयरटेल एप्लीकेशन ठीक है, OTP डालने के बाद आपको करना है कंफर्म पर क्लिक। यहाँ से आपका पेमेंट हो चुका है, जो आपको डिटेल शो कर रहा है, डेबिट अकाउंट, ये रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बाद वो आपको वापस आपके एयरटेल की साइट पर रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ आपकी बिल स्लिप या बिल इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। तो ये शुरू हो गई और ये ट्रांजैक्शन इज अ सक्सेसफुल, व्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स। नीचे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये आपको एयरटेल की तरफ से कुछ ऑफर्स वगैरह शो करता है। तो विद ट्रांजैक्शन डिटेल, योर मोबाइल नंबर, अमाउंट पे, ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। ओके, आपका बिल जमा हो गया, आपकी डिटेल आ गई, तो आप कर सकते हैं डन। अब जब मेरा पेमेंट हो चुका है तो ये पेज दोबारा से लोड होगा, फिर शो करेगा। देखो आपका बिल अमाउंट 0 हो गया और डाटा लिमिट लेफ्ट 1 GB बची हुई है। ये आपका अनबिल्ड अमाउंट 0, डाटा कंज्यूम्ड 50%, यानी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पे पोस्ट पेड बिल 0 आएगा, यानी कि हमारा पेमेंट हो चुका। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।